आज की इस वीडियो में मैं डेली रूटीन बताऊंगा कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए एग्जैक्ट। और ये रियल साइंटिफिक भी है और आयुर्वेदिक भी है, जिनको जो मानना है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ कि हर आदमी का डेली रूटीन क्या होना चाहिए, चाहे वो कितना भी करोड़पति है, चाहे कितनी भी लो इनकम है उसकी, चाहे एकदम गरीब है, चाहे भिखमंगा है, चाहे मिडिल क्लास फैमिली वाला है। आपको डेली रूटीन आपके हाथ में है, आप उसको सुधार सकते हो, उसके लिए पैसे नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि यदि आप उस रूटीन से फॉलो करके अपना जीवन यापन करोगे तो आपको कम पैसे में भी जीवन जिया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसे ना कमाओ, पैसे कमाओ, चाहे आप करोड़पति हो जाओ, उसके लिए रोकना नहीं है। लेकिन उस पैसे कमाने के लिए आपको जीवन में इतना लोड लिए बिना यदि कमा पा रहे हो तो आप कमाओ, चाहे आप कितना भी पैसे कमाओ। तो मैं उसी रूटीन को फॉलो करने का तरीका मतलब बताऊंगा कि हम लोग का रियल वाला जो आयुर्वेदिक साइंटिफिक रूटीन होता है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने नियम बना लिया है कि सुबह जल्दी उठने का। ये रियल में फायदा करता है। अब आप सोचो कि यदि आप सुबह जल्दी उठ रहे हो समर के टाइम में खासकर, तो आप कितनी सारी एक्टिविटी कर सकते हो। आप बाहर घूमने जा सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो। समर के टाइम में आप सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो दोपहर हो जाती है, तो ना एक्सरसाइज कर पाओगे, ना आप घूमने जा पाओगे। तो आपका रूटीन ही यदि 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो वहीं से आपका घटिया दिन ही स्टार्ट हुआ है। अब कोई बोलेंगे कि भाई मैं शाम को जाता हूँ, शाम को वॉक करने का नियम है ही नहीं। आप शाम को वॉक करोगे जबरदस्ती का खा पी के, और कभी खा लिए अच्छा खाना 4 बजे, तो आप कैसे घूम लोगे। रूटीन यही है कि खाली पेट घूम रहे हो, वॉक कर रहे हो बढ़िया। सुबह का क्वालिटी, एयर क्वालिटी भी तो देखो, शाम का एयर क्वालिटी कितनी घटिया हो जाती है आज के समय ट्रैफिक के चक्कर में। तो कहाँ घूमोगे, रोड पे घूमोगे। ट्रैफिक जहाँ पे चलता है, सुबह का कितना सुंदर मौसम रहता है, उसको तो देखो। अब लोग बोलेंगे मैं उठ ही नहीं पाता, रीजन क्या है, आप लेट सोते हो इसलिए नहीं उठ पाते हो। तो लेट सोने का ही सिस्टम खत्म करो, आप जल्दी सोने की प्रैक्टिस करो। और जल्दी सोने का यही तरीका है जीवन में। यदि आप अपना फोन को छोड़ दोगे, फोन की हैबिट पूरी तरह से छोड़ दो, नहीं सच में आपका जीवन बर्बाद करके मानेगा ये फोन। और यदि फोन नहीं छोड़ोगे तो कोई सी भी हैबिट आपकी नहीं डलेगी, क्योंकि फोन ही सबसे बड़ा जड़ है आपके जीवन को बर्बाद करने का। कोई बताए चाहे ना बताए, आपके जीवन को सुधारने का और बर्बाद करने का दोनों का ही कारण फोन है। यदि आप फोन सही तरीके से यूज करोगे तो आप रूटीन भी अच्छे से फॉलो करोगे। और यदि नहीं रूटीन फॉलो करना चाहते, ना फोन छोड़ना चाहते, तो आप कोई मतलब नहीं है टाइम पास करने से। आप कोई और वीडियो देखो, बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब में जिसमें आपको बकवास दिखाते हैं कि अपना डेली ब्लॉग जो दिखाते हैं उनको जाके देखो, उनका जीवन देखो, उनमें आपको इंटरेस्ट रहता है। न्यूज देखो जो जो आपको कहीं एग्जाम में आएगी, ये सब देखो। आप मैजिकल हैबिट देखो, ट्रेन के पटरियों में जो बलून वगैरह रख के आपसे व्यूज कमाते हैं मिलियंस में, वो देखो। आप ग्लैमर्स वाली दुनिया देखो, बॉलीवुड में देखो, प्रैंक देखो, कॉमेडी देखो, ये देखो। ये आपको रेशनल बातें वाली वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिलियंस में व्यूज वहीं आते हैं, वहीं लोग ज्यादा हैं, तभी ना वहां पे व्यूज आते हैं। तो ये आपको, यदि आपको अपना जीवन लाइफ स्टाइल सुधारना है, आपको जल्दी नहीं निपटना है इस दुनिया में अननेसेसरी बीमारियों के कारण, बेफालतू की बीमारी जो जबरदस्ती आप हैबिट के कारण आ रही हैं, उससे नहीं निपटना है, तो आपको रूटीन सुधारना पड़ेगा। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने का रूटीन आपको बनाना है। उसके बाद दूसरा रूटीन में फॉलो करना है कि आपको जीवन में पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो जाओ। कोई ऑप्शन नहीं है, पूरी तरह से ऑप्शन नहीं है। अब बहुत समय आ चुका है जो आपको पूरा ऑर्गेनिक होना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, ध्यान रखो। कोई भी चीज नहीं बची है जीवन में जिसमें मिलावट नहीं है। कोई भी दूध, पनीर, घी, ऑयल, पैकेट वाले प्रोडक्ट, रेस्टोरेंट के खाने, सब में मिलावट है। आप प्योर तरह से ऑर्गेनिक हो जाओ और बाहर खाना पूरी तरह से बंद कर दो, ये मेरा सजेशन है। यदि आप जीवन में अपने बीमारियों से बचाना चाहते हो, नहीं तो आपका
आपका जीवन जल्द से जल्द हॉस्पिटल के बेड में ख़त्म होगा, ये ध्यान रखना। और यदि आप खाना पीना ऐसे ही सिस्टम चलाना है, ना ऑर्गेनिक पे फोकस करना है, रोज पूड़ियाँ छन रही हैं, रोज समोसे खा रहे हो, चाट चौपाटी के एकदम चाटा चाट मचाए हो, तो आप अपने लिए पैसे बचा के रखना। 9 to 5 की जॉब जो है ना, उसको 9 to 5 नहीं, लगभग 12 से 13 घंटे करके ओवर टाइम करके इकट्ठा कर लेना पैसे, क्योंकि ये पैसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाएंगे आपके। ये मेरा वार्निंग है, डिस्क्लेमर समझ लो। तो अपना जीवन यदि सुधारना चाहते हो तो बाहर का पूरी तरह से बंद कर दो। मैं किसी भी कंपनी की बात करना हूँ, किसी भी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ कौन क्या दे रहा है, वो लोग, आप लोग ले रहे हो तो वो देंगे ही, इसमें उनकी भी गलती नहीं है। आपको जो चाहिए वो सप्लाई करेंगे, चाहे जैसे भी करें, उनको तो पैसे कमाने, पैसे तो आपको भी कमाना है, होगा तो आप भी बेचोगे, आपकी भी कंपनी होगी, तो आप ऑर्गेनिक चीज़ मांगोगे तो ऑर्गेनिक लोग सप्लाई करेंगे। तो ध्यान से करो, डिमांड ऑर्गेनिक की करने लगो अभी से। और आप यदि ये सब बंद कर दोगे तो ये सब आना भी बंद हो जाएंगे, लोग ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होंगे, कई कई तरह से टेक्नोलॉजी यूज करके ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करेंगे। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हाइड्रो फार्मिंग, आप ऑर्गेनिक से प्रोडक्ट्स कर सकते हो, अपने आपके ज़मीन है खुद की तो वहाँ उगा के खा सकते हो। सबसे पहले ये लो लेवल का काम सोचना बंद कर दो। ये जो बैठ बैठ के पॉडकास्ट करते हैं, ज्ञान पेलते हैं कि ये सब, जब कोई खाना ही घटिया खा रहा है तो तुम्हारी व्यूज कमा के करोगे क्या? तुम कम से कम ऐसी चीजें तो दिखाओ जो लोग इस खाने को, खाना मेन प्रायोरिटी है जीवन का, इसको क्यों भूल चुके हो कि इसमें मिलावट हो चुकी है। और इसको फोकस से हटाओ जीवन से, कि हर चीज को बस जाने दो जाने दो जाने दो से कुछ नहीं होता। आपको खाना जो मेन चीज है, मेन क्या होता है, खाना, छत और आपके कपड़े। तो छत तो मान लो ठीक है, तुम कैसे भी करके पहले की जो सिस्टम से जो मिट्टी के घर बनते थे उसको तो ख़त्म ही कर दिया है। अब सिस्टम ने आपको पूरा ये सीमेंट और ये लोहे का घर बनाना ही पड़ेगा आज के समय। मिट्टी का घर को तो चलन ही ख़त्म हो गया। मेरे को लग रहा है थोड़े दिन में मिट्टी के घर में वही विलेज टूरिज्म में काम आए तो काम आए, क्योंकि उसको भी कैपिटलाइजेशन ने घेर लेंगे कि मिट्टी का घर बनाएंगे और वहाँ पे आपको एक एक दिन के 1500 2-2 हज़ार के बेड रूम, एक एक नाइट का पैसे लेंगे, और फिर आपको पूरा ऑर्गेनिक की सिस्टम से ऑर्गेनिक खेती का प्रोड्यूस खाना, और वहाँ पे रहने के लिए एक एक नाइट का इतना खर्चा हो जाएगा, देख लेना। क्योंकि मैंने देखा है भाई, पहले के ज़माने में जो चावल, ब्राउन कलर का चावल खाते थे, जिसको हमारे गांव में कोदई बोलते हैं, उसका खीर बनता है यहाँ पे एक जगह, बाण सागर में एक रेस्टोरेंट है, उसके खीर का प्रचलन है। मतलब पहले के ज़माने में जो खाते थे उसको पहले तुमने गिराया, नीचे किया, मतलब ये जो खाते हैं घटिया है, जो वाइट राइस खाता है वो बेकार है, मतलब अच्छा है, और जो ब्राउन राइस खाता है या तो वो बोलते हैं ना कोदई, वो खाता है घटिया है, कोदा जो खाते हैं। लेकिन अब तुम उसको रेस्टोरेंट, महंगे रेस्टोरेंट में उसका चोचलेबाजी खीर प्रोड्यूस करके दे रहे हो, और खीर में कौन सा शक्कर कहाँ से क्या मिला के डाल रहे हो पता नहीं। तो ये सिस्टम आपको घटिया बना के छोड़ेगा, ध्यान रखना। तो आपको अपने हाथ में जीवन आप अपने हाथ में लेके उसके हिसाब से खाना खाओ, खुद प्रोड्यूस करो, किसी पे भरोसा मत करो भाई। तुम भरोसा करना करो, लेकिन मेरा सजेशन है किसी पे मत करो, अपना खुद का हुआ खुद का खाओ, सीधी बात। और यदि डिमांड करोगे तो सप्लाई आ जाएगी, कोई ना कोई आ जाएगा जो सप्लाई करने के लिए इसमें आ जाए। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और है, खाने में आपको प्रोटीन ज़्यादा फोकस करना है, चाहे जहाँ से मिले। मैं किसी भी प्रोटीन सोर्स का नाम जो नॉर्मल बेसिक है उससे बता देता हूँ, लेकिन आपको कैसे भी फोकस है, प्रोटीन, ओरिजिनल प्रोटीन, चाहे फ्रूट से आए, चाहे आप वेजिटेबल से आए, चाहे कहीं से भी आए। मैं कुछ सोर्स जानता हूँ जो मैं बता देता हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि प्रोटीन ज़रूरी है शरीर के लिए, आपको एनर्जी के लिए। आप कार्बोहाइड्रेट से भर के पूरा फैट नहीं बढ़ा लेना। प्रोटीन आपको दाल में मिल जाता है, राजमा वगैरह में मिल जाता है, अंडों में भी मिलता है, और सोयाबीन की बड़ी है उसमें मिलता है। और दाल तो सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, दूध में भी मिलता है। तो आपको बेटर लगे थोड़ा सर्च कर लो, गूगल चला लो, इन चीज़ों के लिए भी गूगल चला लो भाई। जीवन में वही रील्स और सोशल मीडिया देखने के तो पूरा बर्बाद कर दिया, आंखों के अंदर काले धब्बे वो कर लिए हैं।
तो इन चीज़ों के लिए भी सर्च कर लो थोड़ा सा। तो ये है, चैट जीपीटी का यूज इन चीज़ के लिए कर लो। फोटो बनाने के लिए कितना भी कर लोगे क्या हो जाएगा, कितना भी अच्छा दिख जाओगे क्या है, जब खा ही घटिया रहे हो तो, समझ रहे हो। तो रूटीन में ये सब भी आता है। और दूसरी चीज, आपका भला कोई नहीं चाहता, सीधी बात। आपका भला आप खुद नहीं चाह रहे हो तो दूसरा क्या चाहेगा। आप खुद चाहोगे तो ये खाते बाहर के जो तले हुए भुने हुए समोसे मिल रहे हैं, राजमा चावल दिए जा रहे हो, फूड ब्लॉगर प्रमोट किए जा रहे हैं, इतने मोटे मोटे ब्रेड के वो खाए जा रहे हैं, मुंह बड़ा कर करके निकल रहा है वहां से घी, घटिया एकदम, कहाँ से क्या उसमें मिला है पता नहीं आपको। तो आपका खुद भला खुद नहीं चाह रहे हो तो दूसरा कहाँ से चाह लेगा। उनको तो बिजनेस करना है, आपको जो डिमांड है वो तो सप्लाई ही करेंगे। अब डिमांड ऑर्गेनिक की करो, क्यों नहीं सप्लाई होगी। और ज़्यादा सब जब प्रोड्यूस ही ज़्यादा होगा तो रेट भी कम हो जाएगा। अभी यही चल रहा है मार्केट में कि ऑर्गेनिक का रेट भी महंगा है। महंगा इसीलिए है कि क्यों प्रोड्यूस कम होता है, वो जल्दी हो जाता है। आपको चीज़ भी अच्छी चाहिए और महंगी भी ना मिले, ऐसा थोड़ी है। थोड़ा सा कॉस्ट पैसे भी तो लगाने पड़ेंगे। वैसे तो आप लगा देते हो पिज्ज़ा बर्गर में 300 400 500 और अच्छी खाने में आपकी छाती पट रही है क्या। आप खाना तो अच्छा खा सकते हो ना उसी पैसे का। मतलब 250 300 का पिज्जा खा लोगे और 250 300 पिज्जा काजू खाने में छाती फट जाती है आपकी। तो वही सब सिस्टम है कि आपको जो चाहिए वो मांगोगे सब मिलेगा। ध्यान में ये है कि आप डिमांड तो करो, डिमांड आप पिज्जा बर्गर की करोगे तो वही मिलेगा, तो वही ना, ये चीज है। एक चीज और कवर करके इस टॉपिक को खत्म करूंगा क्योंकि लॉन्ग हो रही वीडियो। आपको फोकस लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए एक चीज पे नहीं करना है कि आप केवल एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो तो बस आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। डेली रूटीन और लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपको कई चीज़ों पे एक साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिम जा रहे हो, बाहर निकल के समोसे मोमोज खा रहे हो तो लीवर के बारे में भी सोच लेना अपने। तो ऐसा नहीं है, आपको सब 360 डिग्री काम करना पड़ेगा अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना है तो। नहीं तो फिर आप किसी एक वैक्सीन को ही वो दोगे और हार्ट अटैक आ जाएगा। किसी जिम वाले को बोल दोगे कि बेचारे को हार्ट अटैक आ गया कोविड वैक्सीन के कारण। ये सब बकवास नहीं। आप अपने लाइफ स्टाइल को भी तो सुधारो, कम से कम किसी एक चीज़ को फोकस ना करके आप अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान दो। किसी एक को नहीं बोलना है, किसी एक को ब्लेम नहीं कर देना है, लाइफ स्टाइल भी सही करना है। आप जिम पे फोकस कर रहे हो, खा रहे हो पनीर पकौड़ा, समोसे, चाट, ये सब चल रही नहीं। आप जीवन में खाने पे फोकस करो, प्योर ऑर्गेनिक खाना खाओ। पैकेट फूड पूरी तरह से, कभी कभी नहीं, पूरी तरह से बंद कर दो। वेजिटेबल उगाओ, उसको खाओ, उगा के खाओ। फ्रूट कोशिश करो कि अच्छी जगह से सोर्स करो और उसको एकदम क्लीन करके खाओ। ये अच्छी एयर क्वालिटी जहाँ रहे वहाँ रहने का फोकस करो। ज़्यादातर ऐसा एरिया में अब तो नहीं भी रह पाओगे तो फिर वही है जो कैपिटलाइजेशन ने आपको सप्लाई किया है, खरीदो वो मशीन जिससे हवा साफ हो जाती है। ट्रेवलिंग करो, ट्रेवलिंग जीवन के लिए सबसे अच्छा जरूरी है भाई। ये 9 to 5 करके 5 दिन और 2 दिन जीवन नहीं जीना है। पूरा जीवन आपको जीने के लिए दिया गया है, मजदूरी करने के लिए नहीं। तो ट्रेवलिंग भी जरूरी है। और स्ट्रेस को पूरी तरह से कम कर दो। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है आपको जीवन में। चाहे कल की डेट में आपका मरने का भी टाइम हो ना तो भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। तो स्ट्रेस लेके और उसको जल्दी मत कर दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको हार्ट अटैक 20 साल बाद आने वाला है, आपके डॉक्टर ने बोल दिया, तो आज से ही स्ट्रेस लोगे ना तो 2-3 दिन में ही आ जाएगा। तो स्ट्रेस लेना बंद कर दो। आपका जीवन है, इंजॉय करके जियो, हर चीज़ को इंजॉय करो। चाहे आपकी जॉब आज ही चली जाए तो भी इंजॉय करो कि चलो बढ़िया है, कम से कम महीना भर शांति से जीऊँगा, उसके बाद जॉब ढूंढूंगा। ऐसा शांति से जीवन जियो। लोग कुछ आके ज्ञान पे कमेंट में ज्ञान देंगे कि भाई जब किसी के ऊपर ज़रूरत पड़ती है ना तब पता चलता है। तुमने ज़रूरत खुद ही बनाई होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ज्ञान देता है कमेंट पे आके कि जब पैसे हॉस्पिटल पे जाते हैं तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अभी तुम यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हो, पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसे की ज़रूरत तुमने ही बनाई होगी। हॉस्पिटल में जाने की प्लानिंग तुमने ही की होगी, उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुमने शुरू से खाना पे फोकस किया होता, अच्छा खाना खाते तो 126 साल तक बनारस का एक आदमी जिया है ना, कि खाना खा के। वो था बड़ी IT MNC कंपनी में, मैं वो था क्या मैनेजर। वो भी तो 2 घंटे योगा करता था, खाना सही खाता था, उबला हुआ खाना खाता था और
जीवन में स्ट्रेस जीरो था उसका, तब वो जिया था 126 साल तक। तो ऐसा नहीं है बकवास कि तुम पैसे कमाओ और हॉस्पिटल के लिए कमाओ। कमाओ जिसको कमाना हो, मेरे को क्या, मैं तो बता रहा हूँ कि रियलिटी जीवन में पैसे कम में भी चल जाता है। और सोशल मीडिया और सबसे पहले छोड़ दो यदि अपने जीवन को सुधारना चाहते हो। सोशल मीडिया और मोबाइल एडिक्शन जब तक नहीं छोड़ोगे आप फंसे रहोगे लूप में, और आपका फोकस एकदम जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखो अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इस वीडियो पे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। आप कमेंट पर करें आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। थैंक यू।